बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6, टॉपिक का नाम है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन 6.8 एक्सरसाइज है और पेज नंबर है हमारे पास 210 और इस पे मौजूद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन की जानी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ अगर a कॉमा बी कॉमा सी आर इन एच पी, अगर ये तीन नंबर्स ए बी सी एच पी में हो, प्रूव दैट, साबित करें, a अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एच पी, ये भी किस में होंगे? एच पी में होंगे। अब प्रूफ की हेडिंग डाली मैंने और सॉल्यूशन इस चीज से स्टार्ट करूंगा कि जो गिवन कंडीशन दी है उसकी मदद से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब गिवन कंडीशन क्या है? ये रेड मार्कर से देखिएगा आप। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एच पी, अगर तीन नंबर्स एच पी में हो जैसे ए बी सी, तो मिडिल मोस्ट टर्म जो होगी वो हार्मोनिक मीन कहलाती है। तो बी जो है देन बी क्या होगा? हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ पहली और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय पहली और थर्ड टर्म को प्लस कर देंगे। और मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख भी दी कि B इज एच एम, हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड C। ठीक। अच्छा, अब हमें साबित क्या करना है? साबित क्या करना है? वी हैव टू प्रूव, प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स भी एचपी में होंगी। तो हमने लिख दिया वी हैव टू प्रूव a अपॉन b प्लस सी कॉमा b अपॉन c प्लस ए कॉमा c अपॉन a प्लस b आर इन एचपी, एचपी में है। तो मिडिल मोस्ट टर्म इसका क्या होगा? हार्मोनिक मीन होना चाहिए। तो b अपॉन c प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बना रहे हैं हम, और डिवाइडेड बाय पहली टर्म और लास्ट टर्म थर्ड टर्म को ऐड कर लेंगे, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। अब इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि a अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन एचपी में होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद की कैलकुलेशन में करूंगा सवाल को रिमूव करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा b अपॉन c प्लस ए इज इक्वल, ये टर्म्स तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2ac ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2ac लिख दीजिए आप, डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखिएगा, b प्लस सी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, अब नीचे फ्रैक्शन टर्म यहां पे लेंगे एलसीएम, a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा a से और b प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा c से। तो हम यहां पे ऐसे लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय ये a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी हो गया, और प्लस ये b प्लस सी c से मल्टीप्लाई होगा तो c इंटू b प्लस सी हो गया, डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स एलसीएम की मल्टीपल टर्म्स आ जाएंगी तो b प्लस सी इंटू ए प्लस बी। ये देखिएगा फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां पे बचेगा b ओवर c प्लस ए इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस बी प्लस c इंटू बी प्लस सी। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए।
अच्छा, अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे b अपॉन सी प्लस ए के बराबर लाना पड़ेगा। देखिएगा, मैं लिखूंगा यहां पर b ओवर सी प्लस ए और 2ac डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो a स्क्वायर हो गया, प्लस a को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो a भी हो गया, प्लस इस c को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो bc हो गया, प्लस c को c से मल्टीप्लाई कर दिया तो c स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें b ओवर c प्लस a इज इक्वल टू 2ac ओवर, अब देखिए a स्क्वायर तो ऐसी रहा, प्लस इसमें से b कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बनेगा a प्लस सी और प्लस सी स्क्वायर। अब जरा और से देखिए, b की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दूंगा जो शुरू में मैंने लिखी थी। अब b की वैल्यू क्या लिखी थी, b ओवर c प्लस a इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या थी 2ac ओवर a प्लस सी थी, मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी और प्लस ये c का स्क्वायर। अब जरा और से देखिए स्टूडेंट्स, ये a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, b अपॉन सी प्लस a इज इक्वल टू 2ac ओवर a स्क्वायर बचा, प्लस यहां पे 2ac बचा प्लस c स्क्वायर बच गया। अब यहां पे आपने एक काम करना है कि जो हमारे पास वैल्यू थी शुरू में, जिसको हमने कंडीशन मानते हुए लेके चले थे प्रूफ के लिए, सिंस b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी, ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी। अगर मैं ये काम करूं कि a प्लस सी यहां पे डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा b से, तो b की b इंटू ए प्लस सी किसके बराबर आ जाना चाहिए, 2ac के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं कि ये 2ac की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा, b अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू 2ac की वैल्यू क्या है, b इंटू ए प्लस सी आ गई डिवाइडेड बाय, जरा और से देखिएगा ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। इसका मतलब है ये a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल, b अपॉन सी प्लस a इज इक्वल टू b अपॉन सी प्लस a। और देख लीजिए आप कि क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ गई। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और यहां पे चाहे तो यूं लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये बात आपने प्रूफ कर दी। और आखिर में वो जुमला लिख सकते हैं आप जो सवाल में दिया हुआ है कि जो है आपके पास b अपॉन ए प्लस सी और ये तीन टर्म्स आपस में क्या थी, HP में है, वरना इट्स क्वाइट इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। नए सवाल के सलूशन को जानने के लिए देखते रहेंगे सब सॉल्यूशंस, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह।